इसके अंदर क्या फॉल्ट है? ग्राफिक नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? ग्राफिक नहीं आ रहा है। जब तक ग्राफिक नहीं आएगा तो एलसीडी लाइट भी नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम चार्ज में लगाते हैं तो चार्जिंग में यहाँ पे चार्ज में लगाते हैं तो चार्जिंग देखेंगे यहाँ तो चार्जिंग एम्पियर यहाँ पे अगर देखेंगे 0.6 और यहाँ पे जैसे ही एम्पियर लेगा तो एम्पियर इसका बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे ये हो गया 1.1 एम्पियर लेने लगा है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम कुछ वोल्टेजेस होते हैं जो कि ग्राफिक के लिए काम करता है। कौन कौन से काम करता है? VSN VSP VSN और VSP। जब तक 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट प्लस नहीं मिलेगा, ये किसके वोल्टेज होते हैं? LCD के होते हैं कि LED के? LCD के LCD का। और इसमें अगर LED लगी होती तो 3.0 और 1.8 गुड 3.0 और 1.8। ठीक है, यानी कि इसमें जो लगा है क्या लगा है? LCD लगी है जी। तो इसका जो वोल्टेज है क्या है? VSN और VSP। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। सबसे पहले वोल्टेज की रिक्वायरमेंट अगर पूरी नहीं होगी LCD को तब तक ग्राफिक्स नहीं आएगा। तो यहाँ पे बोर्नियो पे आ जाते हैं। तो बोर्नियो में कुछ चीजें यहाँ पे लिखी होती हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। तो बोर्नियो में यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है LCM ABB। क्या लिखा है? LCM ABB और LCM ABDD। अगर यहाँ पे ABB की जगह VSN VSP लिखा होता तब भी आप समझ जाते कि 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट प्लस है। अब VSN VSP की जगह क्या लिखा है? ABB। किसी किसी मॉडल में क्या लिखा हो सकता है? VSN VSP लिखा हो सकता है और किसी किसी मॉडल में ABB और ABDD लिखा हो सकता है। तो कंफ्यूजन तो नहीं होगी, ये दोनों लाइन सेम है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको अब इसमें 1.8 की लाइन है। ठीक है, जो कि पावर ऐसी बनती है। रीसेट लाइन है जो कि CPU से बनता है और DSO लाइन जो किससे बनती है? CPU से बनती है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या चेक करने वाले हैं? सबसे पहले हम चेक करेंगे VSN VSP। तो यहाँ पे सेट को हम क्या कर लेते हैं? ऑन। ये बताओ ऑन करके चेक करना है कि ऑफ करके? ऑन करके चेक करना है। तो ऑन करके हम चेक करेंगे इसको। अगर चार्जर लगा के चेक करेंगे तो ये पत्ता क्या होगा? निकल जाएगा। ये ऐसे अगर हम चेक करते हैं पत्ते लगा के तो ऐसे हम चेक नहीं कर सकते ना फिर। पता चार्जिंग लगा के चेक करेंगे तो भी 5 वोल्ट दिखाएगा ही ना। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो सेट को ऑन कर लेते हैं थोड़ा सा। इसी का हिसाब करें तो मान लो सेट समथिंग ऑन हो गया होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज ले लेते हैं और वोल्टेज में यहाँ पे पॉइंट है तो हम यहाँ पे चेक करेंगे 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट प्लस। अगर सेट ऑन हो गया होगा तो 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट प्लस बनना चाहिए। तो देखो 5 वोल्ट माइनस बन रहा है यहाँ पे, यानी ये लाइन ओके है। और एक वोल्टेज और रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, प्लस वाला भी होना चाहिए, 5 वोल्ट प्लस भी होना चाहिए। तो ये 5 वोल्ट प्लस, तो 5 वोल्ट प्लस भी बन रहा है। यह VSN VSP का काम कर रहा है। तो यानी कि हमें ग्राफिक के वोल्टेज पे हाथ नहीं लगाना, वहां से हमारा कोई मतलब नहीं है बचा। अब यहाँ पे एक वोल्टेज और है जो कि 1.8 है। कितना है? 1.8 है जो कि पावर ऐसी से बन रहा है। VIO लाइन जिसको बोलते हैं, VRG लाइन बोलते हैं। तो ये वोल्टेज यहाँ पे चेक करने का, यहाँ पे तो यहाँ पे चेक करते हैं तो 1.8 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? 1.8 भी मिल रहा है, VSN VSP भी मिल रहा है। ठीक है, VSN VSP भी मिल रहा है और 1.8 भी मिल रहा है। अब क्या यहाँ पे चेक करना है? जो CPU से लाइन बनती है, किससे बनती है? CPU से। जो CPU से लाइन बनती है, कौन सी लाइन? रीसेट लाइन और मीपी लाइन। तो इसमें जो रीसेट लाइन है और मीपी लाइन है तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रीसेट लाइन है जो कि यहाँ पे चेक करना। तो अब इसको हम लेंगे डायोड रेंज पे। तो डायोड रेंज पे हम फुल टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम रीसेट लाइन चेक करते हैं, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे। तो देखो और यहाँ पे बैटरी लगा था तो यहाँ पे चेक करते हैं। देखो 500 रेटिंग आ रही है। ठीक है, रीसेट लाइन में क्या आ रहा है? रेटिंग आ रही है। अब बचते क्या है? कपल रेजिस्टेंस। क्या बचते हैं? मीपी लाइन जिसे बोलते हैं या DSO लाइन। तो मीपी लाइन यहाँ से फर्स्ट नंबर से स्टार्टिंग इस साइड से, तो हम फर्स्ट नंबर से चेक करते हैं। अब एक में जो रीडिंग आएगी, जितना एक में उतना सब में सेम रीडिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पे चेक करते हैं 500। ठीक है,
यहाँ पे कितना आ रहा है 500 500, जी, फिर ग्राउंड होगा, ये ग्राउंड है फिर यहाँ पे कितना आ रहा है 500 500, फिर यहाँ पे कुछ नहीं मिल आ रहा, रहा, यहाँ पे क्या नहीं है, कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ मिल रहा है, नहीं, ये देखो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे 500 मिल रहा है, और इस साइड क्या है 500 नहीं मिल रहा। चलो और चेक कर लेते हैं, शायद और मिसिंग हो। इसके बाद ग्राउंड होगा, और फिर इसके बाद चेक करेंगे तो 500, 500 फिर इसके बाद चेक करेंगे तो 500 रीडिंग, फिर ग्राउंड होगा, जी, और फिर 500, फिर 500, और फिर ग्राउंड, और यहाँ फिर 500, और ये मतलब ये बीपी लाइन लगभग 10 बीपी लाइन है, 10 में से एक क्या है मिसिंग है। ठीक है, अब मीपी लाइन ये जो कपल रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ये ज्यादातर किस लाइन पे लगे होते हैं, मीपी लाइन पे। ठीक है, सोल मीपी लाइन। अब मीपी लाइन किस में होता है, कैमरा में होता है और एलसीडी में होता है। तो यहाँ पे ये कपल रेजिस्टेंस का इनपुट और आउटपुट, जो आउटपुट लाइन होती है वो एलसीडी कनेक्टर से कनेक्ट होती है, जो इनपुट लाइन होती है उसी से आती है। तो यहाँ पे ये हो गया आउटपुट, यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया आउटपुट जो कि एलसीडी कनेक्टर से कनेक्टेड है, और ये हो गया इनपुट। ठीक है, सीपीयू से कनेक्ट है तो जो। यहाँ पे हम इनपुट साइड चेक करेंगे सीपीयू से। अगर यहाँ पे भी नहीं आता तो सीपीयू से काम करना पड़ सकता है। अगर यहाँ पे आ रहा तो हमारा कपल रेजिस्टेंस खराब हो सकता है, तो इसको हम बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट कर सकते हैं आपस में जम्पर के थ्रू, या तो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं इनपुट साइड, तो यहाँ पे 500 और यहाँ पे 500 मिल रहा है, बट यहाँ पे अगर चेक करते तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम निकाल के बाईपास कर लेते हैं। तो बाईपास करने के लिए आयरन और एक जम्पर की जरूरत पड़ेगी। तो चाहे कोई भी लाइन हो, एलसीडी की लाइट की लाइन हो, चाहे ग्राफिक की लाइन हो, जब तक उस डिस्प्ले को सारे रिक्वायरमेंट नहीं होगा, पूरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएगा डिस्प्ले के लिए, सारे वोल्टेज सारे सिग्नल, तब तक ग्राफिक्स वोल्टेज नहीं ग्राफिक्स आएगा ही नहीं, ना तो लाइट आएगी ना तो ग्राफिक आएगा। जब ग्राफिक नहीं आएगा तो लाइट ही नहीं आएगी। तो अब इसमें चेक करते हैं, पहले ग्राफिक सही करेंगे, और ग्राफिक बाद डिस्प्ले में लाइट नहीं आएगी तो वो भी सही करेंगे। तो देखते हैं, एक चीज रिपेयर करने से हो सकता है हमारा दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा निकाल के थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ, मुझे लगता है इसको कहीं किसी ने लगाया। तो देखो, मैं पहले बार सबको निकाल के ही दिखा देता हूँ ताकि आप भी बाईपास कर सकते हो। तो इसको हम देखो सामने क्या करना है, जंपर मारना है, सामने मारना है ना जी। तो यहाँ पे मैं जंपर ले लेता हूँ। इनपुट और आउटपुट में लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पेस्ट दो, यहाँ पे रीडिंग चेक करते हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं, चौथा नंबर पहले से सही था जी, जो कि 5वां नंबर मिसिंग था। 5वां नंबर देखो रीडिंग अब आ रही है। 504। अब इसको क्या करते हैं, हम सेट को ऑन करके चेक करते हैं कि डिस्प्ले आ रही कि नहीं आ रही। तो अब इसमें क्या फॉल्ट है, तो यहाँ पे देखते हैं सेट ऑन करके, ये देखो ये ऑन है। ठीक है। तो इसमें क्या मिसिंग था, एक मीपी लाइन मिसिंग हो जाने से ग्राफिक्स नहीं, और ग्राफिक नहीं आएगा तो डिस्प्ले लाइट भी नहीं आएगी। ठीक है, डिस्प्ले लाइट भी नहीं आएगी। तो इस फोन में क्या सीखने को मिला, एक वो डीएसओ लाइन मिसिंग हो जाने से, एक मीपी या डीएसओ लाइन मिसिंग हो जाने से ग्राफिक नहीं आ रहा, ग्राफिक और लाइट नहीं आ रहा था। ठीक है, मेरे गाना में देख सबसे पहला